हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग्स क्या होती है। आइए उसको जानते हैं और एग्जांपल के साथ भी अच्छे से समझते हैं। ठीक है। स्ट्रिंग इन अ सी इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर मतलब कि बहुत सारे कैरेक्टर। ठीक है। हमारा ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा स्ट्रिंग है वो एक डेटा टाइप है। ठीक है, हमारा स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है जो कि क्या कंटेन करता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स मतलब कि बहुत सारे कैरेक्टर। ठीक है, यूज टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट सच एज वर्ड्स, सेंटेंस एंड अल्फा न्यूमेरिक डेटा। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक डेटा या फिर सेंटेंस या कोई वर्ड। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल डेटा टाइप्स। ठीक है, क्या बोला मैंने, डेटा टाइप होता है तो वही लिखा हुआ है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल डेटा टाइप्स। ठीक है, एंड टिपिकली एनक्लोज्ड विथ कोटेशन मार्क्स इन द सोर्स कोड। मतलब कि इसको हम कोटेशन मार्क के साथ में क्लोज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जैसे कि बहुत सारे कैरेक्टर, मतलब कि हमारा ये हेलो एंड वर्ल्ड, ये हमारे बहुत सारे कैरेक्टर्स हो गए। ठीक है, तब हम स्ट्रिंग को हम क्या करते हैं, कोटेशन के अंदर लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा डबल कोटेशन है, इसके अंदर हमने स्ट्रिंग को लिखा। ठीक है, इज अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, हेलो वर्ल्ड इज अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, अब एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं। अनलाइक मेनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी डज नॉट हैव अ स्ट्रिंग डेटा टाइप इजीली। ठीक है, मतलब कि क्या होता है कि हर लैंग्वेज के अंदर हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप हमें क्लियरली मिला हुआ होता है, लेकिन हमारे सी के अंदर स्ट्रिंग टाइप नहीं है इजीली। ठीक है, तो हम उसको बनाते हैं। ठीक है, टू इजीली क्रिएट स्ट्रिंग वेरिएबल। ठीक है, इसको स्ट्रिंग वेरिएबल बनाने के लिए हमारे पास डेटा टाइप नहीं है, तो इंस्टेड यू मस्ट यूज कैर टाइप। ठीक है, एक हमारा होता है कैर डेटा टाइप। ठीक है, तो उससे हम यूज करके स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, एंड क्रिएट एन एरे ऑफ द कैरेक्टर टू मेक स्ट्रिंग इन सी। ठीक है, हम कैर डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग सी के अंदर बनाने के लिए। देखिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मैंने जैसे यहाँ पे कैर डेटा टाइप लिखा है मेरा, और यहाँ पे मेरा वेरिएबल है ग्रीटिंग्स। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने इक्वल्स टू एंड हेलो वर्ल्ड पास करा दिया। ठीक है, डबल कोटेशन के अंदर मेरा हेलो वर्ल्ड पास कर दिया। अब केयर क्या होता था, केयर डेटा टाइप क्या करता था, वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर को लेता था। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ तो वो सिर्फ एच को ही प्रिंट करता था, क्योंकि वो कैरेक्टर टाइप का है। ठीक है, एक सिंगल कैरेक्टर को ही लेगा। मगर अभी हमने इसको स्ट्रिंग बना दिया यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर लिख के। केयर डेटा टाइप को हम कैसे लिखते थे, सिंगल कोटेशन के अंदर। ठीक है, ये हमारा साइड वाला कोटेशन नहीं होता, सिंगल कोटेशन के अंदर हम इसको लिखते थे। मगर जबकि हमने इसको हमारा स्ट्रिंग बना दिया है तो हम इसको डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे। और अगर डबल कोटेशन के अंदर हम लिख रहे हैं तो हम कैरेट को हम स्ट्रिंग की तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने की यहाँ पर यह है कि नॉट डेट यू हैव टू यूज डबल कोट्स। ठीक है, इसको हमें यूज करना कंपलसरी है अगर हमें स्ट्रिंग बनानी है। ठीक है, टू आउटपुट द स्ट्रिंग यू कैन यूज द प्रिंटफ फंक्शन। ठीक है, जो हम हमेशा यूज करते हैं कोई भी आउटपुट के लिए, विद द फॉर्मेट स्पेसिफायर %s। ठीक है, हमें जो भी चीज़ प्रिंट करानी होती है हम उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफाई लेते हैं। जैसे हमारा कैरेक्टर कोई वैल्यू हमें प्रिंट करानी है तो हम %c लेते थे। ठीक है, और अगर कोई इंटीजर डेटा टाइप हमें प्रिंट करना है तो हम क्या लेते थे, %i लेते थे। ठीक है, तो वो हमारा इंटीजर होता था। उसी टाइप से हमें अगर स्ट्रिंग हमारी प्रिंट करानी है तो हमें %s लेना पड़ेगा प्रिंट करने के लिए। ठीक है, टू टेल द सी डेट वी आर नाउ वर्किंग विद द स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो सी को बताने के लिए कि हम सी स्ट्रिंग्स के साथ में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ये है कि स्ट्रिंग की जो साइज होगी वो क्या होगी, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स +1। +1 किसके लिए, फॉर बैकवर्ड स्लैश एंड जीरो। अब साइज ऐसे डिफरेंट क्यों है +1/0 के लिए, आइए जानते हैं। ठीक है, वाई डू वी यूज बैकवर्ड स्लैश जीरो इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, ये क्या होता है इसको हम समझते हैं। ये बैकवर्ड स्लैश इज कॉल्ड द नल कैरेक्टर। ठीक है, इट टेल्स द सी कंपाइलर वेयर द स्ट्रिंग एंड्स। ठीक है, ये एक नल कैरेक्टर है, हमारे सी के अंदर एक नल कैरेक्टर है जो कि सी कंपाइलर को बताता है कि हमारी स्ट्रिंग कहाँ पर खत्म हो रही है। ठीक है, विदाउट दिस नल कैरेक्टर सी कैन नॉट नो द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे कि मेरा यहाँ पे कैरेक्टर लेता हूँ, मैं एक नाम देता हूँ इसको वेरिएबल, और यहाँ पे इसको राहुल इसकी वैल्यू पास करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे डबल कोट्स में लिखा तो ये मेरी एक स्ट्रिंग हो चुका है। ठीक है, अब मेरी ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इज स्टोर इन द मेमोरी लाइक दिस। ये मेमोरी में कैसे स्टोर होगी, ठीक है, राहुल जो होगा मेमोरी नंबर 1 पे स्टोर होगा, राहुल का आर जो होगा 1 पे स्टोर होगा, राहुल का ए होगा वो 2 पर, ऐसे ही एच 3 पर, यू 4 पर, एंड एल 5 पर। देन लास्ट में जो स्पेस मिलेगा वो कहाँ पर होगा, जो कि इसमें ये यूज़ होगा, कंपाइलर ने हमें ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया बैकवर्ड स्लैश एन जीरो, तो वो भी मेमोरी में जगह जगह लेगा। ठीक है, तो वो हो जाएगी हमारे 6 नंबर के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे राहुल के अंदर कैरेक्टर सिर्फ 5 है। ठीक है, मगर स्ट्रिंग का जो साइज होगा वो क्या होगा, 6 होगा। क्यों, क्योंकि बैकवर्ड स्लैश मतलब कि हमारा नल कैरेक्टर भी आया है इसमें, मार्क्स द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, अभी स्ट्रिंग यहाँ पर एंड हो रही है, ये बताएगा कि हाँ ये राहुल यहाँ पे खत्म हो चुका है, इसलिए ये नल कैरेक्टर इसमें लगता है। ठीक है, अब इसके लिए टोटल अपन को कितनी साइज चाहिए होगी, राहुल तो जो है वो तो सिर्फ 5 का, लेकिन ये जो नल कैरेक्टर भी आया है तो उस चक्कर में हमें 6
साइज इसकी चाहिए होगी, ठीक है। तो टोटल साइज होगी हमारी 60 के। एवरी स्ट्रिंग इज मस्ट एंड विद नल कैरेक्टर टू इंडिकेट द एंडिंग ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। हर स्ट्रिंग को नल कैरेक्टर के साथ में एंड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इंडिकेट करता है हमारा स्ट्रिंग की एंडिंग को, ठीक है। आइए इसको हम एग्जाम्पल से भी अच्छे से समझते हैं। ये मेरा एग्जाम्पल है स्ट्रिंग का, ठीक है। जस्ट सपोज मैंने एक कैरेक्टर डेटा टाइप लिया है। अब मैंने यहाँ पे मैंने नेम टाइप से एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। नए नाम से एक वेरिएबल बनाया। अब मैंने इसके अंदर क्या करा, डिकोड विद सेम, ये मैंने यहाँ पे पास कर दी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे इसको डबल कोट्स में लिखा है। अगर मैं यही चीज़ जैसे यहाँ पे सिंगल कोट्स में लिख देता हूँ, ठीक है। सिंगल कोट्स में अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये मेरी स्ट्रिंग नहीं होगी। अब जैसे मैंने डिकोड विद सेम, अगर सिंगल कोट्स में लिखता तो वो मेरा क्या होता, वो मेरा एक कैरेक्टर बनता, ठीक है। जो कि अगर मुझे स्ट्रिंग प्रिंट करानी है तो मैं यहाँ पे अभी क्या लिखूंगा, अपना डबल कोटेशन, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर जो भी चीज़ लिखनी है वो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। जैसे कि मैंने ये प्रिंट कराया डिकोड विद सेम, ठीक है। अगर मुझे ये स्ट्रिंग प्रिंट करानी है, ठीक है, मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे साइज भी दे सकता हूँ स्ट्रिंग की। मगर मैं यहाँ पे अगर साइज नहीं देता हूँ तो कंपाइलर ही खुद डिसाइड कर लेगा कि यहाँ पे क्या साइज होगी हमारी स्ट्रिंग की, ठीक है। अगर इसका आउटपुट हम देखते हैं तो ये आउटपुट में हमारा डिकोड विद सेम प्रिंट हो जाता है। जैसे सपोज अगर मैं इसको साइज देता हूँ, ठीक है, साइज देता हूँ इसकी होगी, अब मेरी स्ट्रिंग की यहाँ पर साइज हो रही है टोटल 16, ठीक है। टोटल 16 साइज हो रही है। अगर मैं यहाँ पे 16 मेरी यहाँ पे साइज देता हूँ तो यहाँ पे आउटपुट तो आ जाएगा, मगर उसके साथ में कुछ गार्बेज वैल्यूज भी आएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे नल कैरेक्टर की जो साइज है उसको इंक्लूड करके यहाँ पे वैल्यू नहीं डाली है, ठीक है। अगर नल कैरेक्टर की मैं साइज डालता हूँ तो यहाँ पे मेरी 17 आना चाहिए। जिस एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर मैं नल कैरेक्टर की वैल्यू डालता हूँ तो मेरा यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो एकदम परफेक्ट आएगा, ठीक है। डिकोड विद सेम आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर साइज 16 कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरे एक गार्बेज वैल्यू मेरे को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये सही से इंक्लूड नहीं हुआ है। जैसे सर सपोज ये रहा एग्जाम्पल, ये देख ही लीजिए। डिकोड विद सेम के बाद में कुछ ए और पाई की वैल्यू ऐसा कुछ लिखा आ चुका है, क्योंकि ये एक गार्बेज वैल्यू है। यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश एन के लिए जो मैंने है वहाँ पे वैल्यू पास नहीं करेगी, ठीक है। सो डेट्स ऑल अबाउट द स्ट्रिंग्स। अगर आपको हमारी मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो थैंक यू एंड फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर शॉर्ट कंटेंट्स।